तं नमामि चैतन्यं शासनं यमाति तमें जन्मनाथ बिंदु कलातीतं तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार शब्दाकार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव देश के अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल करो मगह हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धर के कागद करो सब बन कलम कथा सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण लेके आने हे सतगुरु अंतर जान गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। थे हरजस पद्राग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं नरदेह में आत्मा के बाद में सब प्रकार के आत्मा के अंदर साथ में जो सूर्य के आगे बादलों की ऊंट छाई है, इस प्रकार से आत्मा के आगे बादलों की ओट छाई है। ये कर्मों की तापों की कई प्रकार के विकारों की ओट छाई है। तो ये आत्मा को ब्रह्म ज्ञान सूझता है। ब्रह्म भक्ति ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भेद ब्रह्म विचार ये सूझते बस मैं तू जैसे भले वाणी बांच लो या सुन लो, जब तक महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भेद ब्रह्म इच्छा ब्रह्म भक्ति की समझ नहीं है बुद्धि के हृदय में तराजू में तोल करके, जब तक महाराज फरमाते हैं ये सता का गुण नहीं होता। सत्य में भी सत, सूरवीर में भी सत और नर नारी में भी महाराज फरमाते हैं ये केवल पद आनंद पद का ले जाने का जो सत्य है नियम चर, वो तीनों के बाहर से आता है या किसी बांचने वाले से आता है सुनने वाले से नहीं, देने लेने में है ही नहीं। तब कहते मैंने तेरे को दे दिया मैंने तेरे को आज्ञा कर दी, ये सब झूठ है। कुछ नहीं है न देने में न लेने में, शरीर के अंदर रहता ही है महाराज ये बता रहे हैं निर्णय। जब तक अण्विक ज्ञान की समझ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की केवल ज्ञान की ब्रह्म विचार घट में नहीं है, सिर्फ माया का विचार है मैं तेरे को देता हूं तू लेता है, मैं मोक्ष ले जाऊंगा मैं सत्ता प्रकट करूंगा, ये सब विचार महाराज फरमाते हैं आत्मा को डूबने के हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भगवत बीसी नित नमी विदेखे तरमाय एक बहुतारी संत जन्म धरेवा आय मोक्ष वासु हंस जावी और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुख राम सदाई वासमो हंस मोक्ष नित जाय भगवत बीसी नित नमी विदेशे तरमा। सदगुरुदेव फरमाते हैं संतों की जो सता जागृत होने की बीसी है वो विदेश क्षेत्र से आती है। क्षेत्र से, क्षेत्र माने शरीर, विदेश क्षेत्र यानी शरीर से बाहर, क्षेत्र यानी 3 लोक 14 भवन और विद्य यानी 4 लोक। तो महाराज फरमाते हैं ये भगवत बीज से यानी आत्मा को परमात्मा मिलाने का जो सता जागृत होने का जो समय है तो वो विदेश क्षेत्र से आता है। सता का रहने का स्थान विदेश क्षेत्र है, जो 3 लोक 14 भवन या शरीर है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक इस केवल ज्ञान की परिभाषा समझ में आने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भवतारी संत जन
बहुतारी कौन है? ये नियंच निज नाम है, कोई शरीरधारी बहुतारी नहीं है, न सुखराम जी है न कबीर साहब, जितने भी केवड़ी भगवंत हैं ये नियंचर के संग से बहुतारने का केवल ज्ञान सृजनहार की कृपा से लिख रहे हैं। और भव तारने वाले जो केवली भगवंत हैं आत्मा को, वो केवल ज्ञान है, उनको पदवी है। और खास सतगुरु तो केवल ज्ञान है, भव तारने वाला। क्यों? सतगुरु के कोई रूप नहीं, सती के सत का रूप नहीं, न महाराज परमात्मा सूरवीर के सूरापण का कोई रूप है, तीनों ही रूप है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जिसके घर में जन्म धरता है, यानी सता जिसके पंच तत्व में जागृत होती है, वो ही परमात्मा में आत्मा को मिलाते हैं। मोक्ष वासो हंस जाए, हंस प्रति आत्मा, फिर वो विदय मंडल से आता है, विदय मंडल है। सूरवीर में सत कहां से आता है? स्वर्ग से। सती में सत कहां से आता है? सतवाड़ से। ये सब स्वर्गलोक में ही है। 33 करोड़ देवता के स्थान, शरीर में 21 स्वर्ग की जो गांठें रीढ़ की हड्डी की, ये सब स्वर्गलोक के देवताओं का स्थान है। सतवाड़ से आता है सती में सत, स्वर्गलोक से आता है सूरवीर में सूरापना, और वो वहीं वापस लेके जाता है। इसी प्रकार केवल पद से आती है सतगुरु सता, सतगुरु ज्ञान भी वहीं से आता है, सतगुरु सता भी। सतगुरु ज्ञान भी सतस्वरूप की कृपा से केवली भगवंत बोलते हैं, वहां पट्टा लिखिस्ता है, फिर परवानगी मिलती है सृजनहार से। तो ये सतस्वरूप का ज्ञान है जितना, वो भी केवल पद से आता है, और केवल पद से नियंत्रण निजना आता है। उसको कहते हैं सतगुरु और सतगुरु की सता। वो महाराज फरमाते जब गत में दोनों आ जाएंगे तो फिर हंस परम मोक्ष में जाते बार नहीं, समय नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी सब ही सामलो दिया में हेला आय, यहाँ की कल की मत नहीं रे कान। ज्ञानी सब ही सामलो दिया में हेला आय, यहाँ की कल की मत नहीं रे कान। सती की, सूरवीर की और सतगुरु की कोई कड़ कीमत नहीं है। न किसी के कहने से आती है, न लेने से आती है, न समझाने से आती है। न महाराज परमात्मा किसी के बस में है, दिष्ट मष्ट में भी नहीं, रूप रंग वर्ण में भी नहीं है। ये ज्ञानी ज्ञान कथने वाले, वाणिज्य बांटने वाले सुनो, और श्रोता वक्ता दोनों ही सुनो। मैं हेला दे रहा हूं, मैं कौन? ये ज्ञान, केवल ज्ञान हेला देता है। इसके लिए सदगुरु की सता के उदाहरण देके समझा रहे हैं। सूरा के सिर गुरु नहीं, नहीं सतिया के हो, यहाँ का तो सतगुरु सत्य ही है रे, दूजो गुरु नहीं को। सूरवीर के सिर में कोई गुरु नहीं है कि मैंने तेरे को सूरवीरपना सिखाया है, नहीं। न सतियों के कोई है। महाराज फरमाते इनमें सत्य टेम पे प्रकट होता है जिस वक्त इच्छा जरूरत होती है। और महाराज फरमाते सतगुरु सत्य है दोनों का, तो आत्मा को भी परमात्मा, सत्य आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला भी सतगुरु सत्य है। सतगुरु केवल ज्ञान और उनके नियंचर सत्ता, केवल ज्ञान से नियंचर निजनाम आता है। दूजा गुरु नहीं को, इसके अलावा कोई दूसरा गुरु नहीं है, न सती के, न सूरवीर के, और न संतों के। और सकल जान में है रे कया करे सब काम, यूं करनी कर राम ने पर से नहीं निज धाम। और सकल जहान, इसके अलावा 3 लोक 14 भर का सुखरत के लिए कई प्रकार के शंखनाल के साधन हैं, कई प्रकार की करनियां हैं, कई प्रकार के प्राणायाम हैं, कई प्रकार की मुद्राएं हैं, कई प्रकार के साधन हैं। ये सब सतगुरुदेव फरमाते हैं करने से, सुनने से और सिखाने से आता है। करनी कर, अनंत प्रकार की शुभ शुभ करनियां करके अगर राम में मिलना चाहता है
तो महाराज फरमाते हैं नहीं, जो अनंत प्रकार की करनियां तो शुभ अशुभ यानी श्वास के आधार की जितने भी साधन उसको कहते हैं अनंत प्रकार की करनियां। श्वास के आधार से जितने भी साधन हैं वो कोई 3 लोक 14 वन में कोई स्थान नहीं, पर परम पद में मिलने के लिए श्वास के आधार से अलग जो करनी है उन सांस के साथ में रटना ये विशेष है। वो सांस भी कई लेते हैं प्राणायाम करने में, परंतु रटना नहीं करते हैं ब्रह्म के नाम। तो ब्रह्म के नाम के रटना के बिना वो सत आता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यहाँ कि सूर फिरे बाजार मेरे सतिया घरा में हो, मोसर बिद बिन बाय रो रे, यानी सत नहीं प्रगटे को। सूरवीर बाजार में फिरता है जैसे मूर्ख की जैसे, और सतिया घरे में बैठी रहती है, वो भी ऐसा कहता है मूर्ख स्त्री। और जब मोर्चे पे लड़ाई होती है उसके ऐसा सूरापड़ा प्रकट हो जाता है सिंधु राग हुआते ही कि वो उसको कुछ के कोई मरने की सुध नहीं, कोई उसको किसी के न मारने की न मरने। सूरवीरपना से सूरापड़ा आता है। कई सूरवीर तो माथे कटे बात भी लगते हैं, गिरते के नेत्र खुल जाते हैं, दोनों हाथ में तलवार चलती रहती है। कईयों का सिर काट के फिर पृथ्वी पे गिरते, वो भी कब गिरते हैं कि जैसे तम्बाकू का छाटा लगावे, मेहंदी का लगावे या नील का लगावे तो वो धड़ गिर जाता है। इसलिए संत इन 3 चीजों को काम नहीं करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे नशीली वस्तुएं हैं, नशा उतरता है। करने वाले के तो नशा चढ़ता है, पर सूरवीर का नशा सती का सत ये उतर जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं गुरु का सत्य है, इसमें भी ये तम्बाकू बीड़ी सिगरेट भांग ये छुड़ाते हैं। इसलिए कि भाई ये ब्रह्म भक्ति का ब्रह्म रस का नशा चढ़ता रहेगा तो विषय रस का नशा उतरता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत मोसर होता है जब सूरवीर के मोर्चे पे लड़ाई होती है, जब सत आता है। सती के पति जाता है जब सत प्रगट होता है, पहले नहीं होता है। इसी प्रकार जिस आत्मा को परमात्मा में मिलना होता है, कई जन्मों की पुण्यवानी प्रकट होती है, तो उसको ऐसा केवल ज्ञान सुनने को मिलता है, ऐसी केवल की निरपक्ष निर्णय की विधि आती है और उसके सत जबल प्रकट होता है। एक तो सत्य हल्का प्रकट होता है और एक जबरदस्त। हल्का होता है तो वो सत्य सत्य हूँ सूरवीर हूँ और फिर वापस ठंडे पड़े। वो जल नहीं सकती अग्नि में, वो सूरवीर मोर्चे पे दुश्मनों को मार नहीं सकता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये सत्ता का गुण है, जिसके जबरदस्त सत्ता आती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि सतगुरु राजा सूर मारे लेन मुलक चढ़ जाए, सतगुरु जब प्रगटे रे सूराशिष में आ। सतगुरु राजा और सूर, राजा मुल्क कब चढ़ेगा, मुल्क कब लेगा, उसके जोरावर उसकी सेना और खुद जाएगा और मुल्क लेने की इच्छा होगी। जब सूरवीर में सूरापना भी जब भी प्रकट होगा और सती में भी सत जब प्रकट होगा कि पति के साथ जड़ के और पति के जीव के संग्रह मरे बाकी सतवार। तो महाराज फरमाते मुल्क लेने की इच्छा ही नहीं तो राजा लड़ेगा ही नहीं। पति के साथ पत्नी जड़ेगी नहीं, पतिव्रता नहीं होगी। इसी प्रकार जिसको परमात्मा में आत्मा को नहीं मिलना है, 3 लोक का सुख लेना है, तो वो ये केवल भक्ति नहीं करेगी भी तो मामूली ढीलेगी। तो सूरवीर शिष्य होगा उसके सता जबरदस्त आती है। जैसे सूरवीर के माथे कटे बाद आती है और सती में इतनी जबरदस्त आती है, अग्नि धपड़ धपड़ जलती है पानी के जैसे। इसी प्रकार सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में जबरदस्त जिसके सत्ता आती है उसकी पहचान बता रहे हैं।
उसकी समझ बता रहे हैं। यहीं शरीर के अंदर ही सत्ता का गुण बता रहे हैं कि जिसके सत्ता वेदी मंडल से आती है और अणुविवेक ज्ञान की सत्ता आते ही जबरदस्त उसको जानकारी होती रहती है। अणुविवेक ज्ञान की प्यास लगी रहती है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या था। जितने ये सत्ता नहीं आती शब्द उमंग नहीं होता है, जितने इस ज्ञान की समझ नहीं है और उमंग हो जाती है पूरे शरीर में, तब इसकी महापुरुषों के केवल ज्ञान की इच्छा रहती है। जब महाराज फरमाते हैं ऐसी जब केवल ज्ञान की इच्छा हो तो वो ज्ञान को सोचते हैं, इसी शरीरदारी को नहीं सोचते, न शरीरदारी के बंध हैं। उसकी महाराज पहचान बता रहे हैं। सत्य गोरा औषध पाई 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सुजाय सत्य गोरा औषध पाई। जिसने ये सदगुरु की समझ आ गई, सत्य केवल ज्ञान अणुविवेक ज्ञान, तो 700 रुपये जो रखना है सिर्जनहार की, ये औषध जड़ी है। ये औषध जिसको जबरदस्त मिल गई तो ये सदगुरु का अणुविवेक ज्ञान इतना प्यारा लगेगा, पति से भी जाएगा। फिर शरीर में जबरदस्त, जैसे सूरवीर के सूरापना उमा हो जाता है शरीर में, तो उसको खाने की पीने की किसी की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती। सृष्टि में सब प्रगटता है तो न वो परिवार की, कुटुंब की, किसी से मोह नहीं रहता और पति के साथ जाके चढ़। तो इसी प्रकार जिसमें ये नियंत्रण नाम उमा होता है पूरे शरीर में, जब जागृत होता है तो उसकी पहचान क्या है? बिल्कुल शांत होता है, जबरदस्त उमा होता है, तन थर्राता है, रूम रूम थर्राते हैं और सारे कमल 12 ही कमल उसके जबरदस्त खट्टे हो जाते हैं, नसें सारी, पीठ फटने लग जाती है, मेरुदंड महाराज फरमाते जबरदस्त, बंद का जोर जालन बंद, उतान पात काट की तीनों बंद साथ, नेत्र खींचने लग जाते हैं, कुएं खींचते रहते हैं, पीठ फटती रहती है और किसी के तो इतने जबरदस्त हो जाते हैं, तन थर्राता रहता है, कोई भी बाहर शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है और बेखरी बाड़ी से रटना चलते रहते हैं जबरदस्त। अब इसकी पहचान कौन करे? तो शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, बेखरी बाड़ी जोरदार गिरे आ जाते हैं और वो चलती रहती है। तब उसको कौन समझे, कौन समझावे? जब तक इस महाराज की वाणी का ज्ञान समझ में नहीं है, निरपक्ष नहीं है सदगुरु का, सदगुरु की सत्ता का, उतने उसको वो समझा नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। ऐसे बहुत है, ऐसे हो रहे हैं। आप जाओ देखो, जगह जगह देखो, राम चौकी में, विचोला में और कई जगह, कालनपुर में जहां जहां गई सब जगह से बहुत हो। और वाणी कोई सोजा विधि सहित भजन करते, जब रो कर रहा है तो वाणी कोई सोजा, वाणी लिखने की लिखी पूरी सारी। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अंताई बाजा बाजन लागा, अंताई उगा सुर, अंताई इंदर बरसन लागा, नदियां चाली। महाराज फरमाते रोम रोम अंदर से उमा हो जाता है, कानों में कई प्रकार की बातें बजने लग जाता है, डाबे बाजू, जीवने बाजू, ये जब उमंग हो जाता है शरीर में और शब्द का ज्ञान नहीं रहता आत्मा को, और सुरता जबरदस्त शब्द का चाव होता रहता है, वो ऊपर ले जाना चाहता है आत्मा को, समझ नहीं तो वैसी स्थिति। अंतय बाजा अंतय होगा, रोम रोम में महाराज फरमाते हैं ऐसा जबरदस्त हो जाता है कि 12 कौड़ा दर से मोने 14 चमके बीच, रोम रोम में दीपक जोड़िया, ऐसी कुदरत। 12 ही कमल जबरदस्त होते हैं, बौर गुफा, बरमंड, त्रिकुटी, मेरुदंड, 6 कमल पे तेज रहता है पीठ के, और शंखनाल के उल्लंघन कर जाता है, बंकनाल के जबरदस्त खड़े रहते हैं, 14 चमके भी, और बार बार ये मन चमकता रहता है। शरीर बादलों की जैसे इंद्र की गर्जना होती है, चमकता है, वैसे बैठा बैठा चमकता है, चमके।
रोम रोम में दीपक जुड़ गया। दीपक क्या क्या सर मैंने दिए जुड़ेंगे नहीं, रोम रोम रुमा सब रुमावली में शब्द जब उमा होता है, शब्द का तेज होता है, वो समझो ऐसी कुदरत की चीज है जो विदेही मंडल से आई है। और ये विदेही मंडल आत्मा को लेने के लिए जोर करता है कि चल मेरे से। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि तू रटना करे जा, श्वास प्रश्वास। जिसकी ऐसी स्थिति होती है तो वो नेत्र खोल के रटना करता है और ज्ञान के अन्वय ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय मिलता है, तब महाराज फरमाते उसके ये स्थिति सही। महाराज के ज्ञान से ही सही होती, कोई किसी के करने वाले से नहीं। तब पीवत मनवो वेरो भयो दीवानो, ये न लोक मुख आगे दर से जो अंजलि जल। पीते पीते दीवाना हो जाता है, गगन मंडल में स्थान हो जाता है और शब्द घरनाता रहता है और रटना चलती है। तो 3 लोक जैसे अंजलि में जड़ लिया और वो वापिस निकल जाता है, ऐसे 3 लोग बिल्कुल सूक्ष्म लगता है उस गगन मंडल में स्थान के बाद। 3 लोग बिल्कुल रेत के समान, तो गुरु सदगुरु ज्ञानी ये बनते हैं। ये बनते हैं जब तो समझा उनके पास ये सत्ता का ऐसा जोर नहीं है, न उनके ऐसे महाराज के ज्ञान का निर्णय। औषध तो आपज करता जाने पीवन। ये औषध तो जड़ी तो जो भजन करता है वो ही जानता है। आपज हे सृजनहार परमात्मा, हे सत्सु परमात्मा आपका ही पराक्रम है। आपज हे परमात्मा आपका, हे सृजनहार आपका, दोनों का ही जब बराबर गुण होता है, श्वासु श्वास सदगुरु विधि, राम सृजनहार और नैन च सत्सु तीनों का जब जोर रहता है तब आत्मा 3 लोक से अलग और जानता है पीवन। जो पीता है वो इसको सब के सुखदेव कोई और न जाने के सुसंसार, कोई दूसरा नहीं जान सकता। जाने तो कोई बताओ मेरे को, गगन मंडल में किसका स्थान है, क्या है? सिर्फ कहते हैं ध्यान है, आनंद आ रहा है। किसका ध्यान है, किसका आनंद आ रहा है? मन का, विचारों का, रूप रंग वर्ण का, शरीरदारी गुरु महाराज का, या नियंत्रण सत्ता का? सत्ता का तो आनंद जब आएगा, मुखार बंद से उसका आनंद आता है तो रटना बंद ही है, रटना चलती रहती है। शब्द के जोर से शब्द की आवाज आएगी तो उसका मन रटना में लगेगा। कोई शरीरदारी गुरुओं में, किसी में, बाहर में, मोह में, ममता में फंसता ही नहीं। जैसे सती का नहीं फंसता है, सूरवीर का नहीं फंसता है, वैसे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सूरातन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे कोई, यूं जन गढ़चर बोल सीरे नाम उदय घट। जिसके ये जबरदस्त नाम उदय घट में होता है वो गढ़ पे चढ़ते ऐसे केवली भगवान फिर ये अन्वय ग्रंथ बनाते हैं। सूरा कर्ण जब प्रकट होता है सिंधु राग। अब इधर भक्ति में सिंधु राग कौन से है? ये अन्वय ज्ञान है। अन्वय ज्ञान का महाराज फरमाते हैं घट में बुद्धि पे ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं। इससे फिर महाराज फरमाते हैं सदगुरु का गुण प्रकट होता है ब्रह्म नेत्र। ये सिंधु राग ब्रह्म ज्ञान। जब सिंधु राग से सूरापन आता है इधर ब्रह्म नेत्र खुल जाते हैं और फिर दिव्य नेत्र जन सुखराम ब्रह्म का किया। परम धाम जब सूझे, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तब परम धाम सूझेगी। बिना ब्रह्म नेत्र के परम धाम सूझ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, पीव आज जब बीछड़े रे जब सत आवे जा, आड़ा दिन जुग बो पड़े रे जामुक शर्म न। पीव जब पत्ती बिछड़ता है और उस वक्त सूरापना आवे तो आ जाता है। पीछे कोई कह मैं अब कुछ नहीं होता, पीछे आने वाला नहीं। वो समय दिन चला। सूरवीर पे मोर्चे पे लड़ाई होती है जब आता है। सती में सत पत्ती मरता है जब आता है, पहले नहीं आता। इसी प्रकार जो आत्मा परम मोक्ष में जाने के लिए पीड़ करती है, विनय करती है, प्रेम प्रीति जागृत होती है सुखराम जी महाराज के हरि मेहर से,
विजय प्रेम सुखराम के हरि मेहर कई जन्मों की पुण्यवानी जागृत होती है। जब ये पीड़ जागृत होती है तब महाराज फरमाते ये सत्य आता है। किसी के बाचने से आ जाता है, किसी के दूसरी भजन कर रहा उसके करने से आ जाता है, किसी के महाराज के ज्ञान का निर्णय समझ करके और फिर धारण करता है तो भी आ जाता है। इसमें जरूर नहीं कोई दूसरा अवेर बतावे नहीं, बाचने से भी एक विधि धारण कर लो और बाचने से इस ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे और उनको विधेय मंडल देही मंडल का सारा ज्ञान हो गया। इसमें सारा बात कर अण्डे ज्ञान में लिखा हुआ, सारे निर्णय लिखे हुए, किस जगह शब्द आता है, कैसी स्थिति बढ़ती है, सब इसमें लिखे। पर आने दिन पड़ गया फिर क्या मेरे आवे तो हरि की संस्था फुट गए, जाने लगा जब के मेरे सत्ता में कैसे आई। आखिरी में तू रटना कर लेगा तो बोले आयो, पर इतना जोरदार तो पहले आएगा जवानी में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य आने के लिए घट पर्चे का गुण होता है, बेरंग पर्चे का घट पर्चे। इस घट पर्चे को जागृत करने के लिए कोई मुद्राएं की जरूरत नहीं, कोई करनी के लिए की जरूरत नहीं, कोई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक की जरूरत नहीं, कोई प्रकार के साधनों की जरूरत नहीं, कई प्रकार के महाराज फरमाते और हुनर करने की जरूरत नहीं, न घर छोड़ने की जरूरत है, न महाराज फरमाते इंद्रियों को कसौटी पे करने की जरूरत है। तो राजयोग है। और जितने भी महाराज फरमाते ब्रह्मचारी है, ब्रह्म ज्ञानी है, तो सब राजयोग, वो हठयोग कोई राजयोग, सांख्य योग को, अष्टांग योग कोई राजयोग नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्रह्मचारी मैं कहूं तो ही मुद्रा जे नर साझे को। हे ब्रह्मचारी जो मुद्रा को साजने में मन लगाता है, कसौटी पे चढ़ता है, इंद्रियों का दमन करता है, वो नर इसी में सारे सांसा पूरे करता है, तब लग नर बेगारी होई। जब नर वो बेगारी कहलाता है, यानी बेगार काल, आने जाने मिलने वाला कुछ बेरंग पर्चे हो जाएंगे, शरीर जाएगा, सांसा फूटेंगे, सब शरीर श्वासा के साथ रह जाएंगे। आत्मा इकल्ली, कोई आत्मा के साथ जाएगा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज उसको बेगारी बताते हैं। और मन छिटकावे जब विध रहे न कोई, मन छिटक गया तो वो विधि रहती, श्वासा उतर गया तो वो रहती, वैसे बिल्कुल सादा वैसे हो जाता। तो बताओ संसार में सत्ता का गुण, सदगुरु सत्ता का जो गुण है वो कैसे उसके गति है, कैसे उसके लिए करेगा। उसके लिए महाराज कहे भक्त जोग में मुद्रा नाई। भक्त जोग जो है ये राजयोग है, इसमें मुद्रा नहीं। भक्ति योग में तो सूरत शब्द मन पवन चारों का मिलन संयोग। सूरत और शब्द, मन और पवन। पवन यानी श्वास उश्वास, मन लगा करके सृजनहार के नाम की रचना करे, तब वो निरंतर ब्रह्म विराट से आएगा। और फिर उसमें महाराज फरमाते हैं तो सूरत लगाएगा, तेरे आत्मा को उसका पति परमेश्वर का अनुभव करेगा, 6 पूर्व के 6 पश्चिम के कमलों का, तब जाके वो विधेय मंडल में जाएगा। और रटत रटत रस नारटे सेंग पेंग होए जा। रचना से रटना करने की अंत समय जितने तेरे रचना बोलने में चलती है उतनी रटना में चलती। इस रटना ने सब वाणी में पूरा गुण बताया है। बिना रटना के कोई महाराज ने गुण नहीं बताया। रटना से ही ऐसा गुण प्रकट होगा कि सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुख देव जब भूप ही मुलकन ले रे को। सदगुरुदेव उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो काहे को ज्यों जर्चीरे माँ बिना कोय न हूँ। सदगुरुदेव फरमाते जिस राजा को मुंडक लेने की इच्छा ही नहीं है,
तो वो क्यों झूझेगा, क्यों लड़ाई करेगा, क्यों महाराज परमात्मा डरे? तो जिस निर्दयी आत्मा को परमात्मा में मिलने की इच्छा ही नहीं है, बस तीन लोक में जन्मे रामेर जावेर सुख लेवे, तो फिर वो काय को केवल भक्ति के लिए जूझेगा, काय को सत्य का गुण प्रकट होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सती भी जब कहलाएगी, सतवाड़ में जब जाएगी कि पति छोड़ देता शरीर और उसके सत्य प्रकट नहीं होता, उसकी जरूरत नहीं है, और पीछे कह मैं सत्य हो जाएगी। हरगिज कोई उसमें खुद में थोड़ी जोर है, वो तो सत्य के जोर से आत्मा परमात्मा में मिलती है, सत्य के जोर से सूरवीर मोर्चे पे लड़ता है, सत्य के जोर से ही सती सतवाड़ में जाके पति के साथ जड़ती है। जब सतवाड़ में हम मुल्क लेने की इच्छा ही नहीं तो क्यों लड़ाई लड़ेगी? पति मरेगा तो वो क्यों सती होगी पति के साथ? जब इसको इच्छा ही नहीं है तो वो सत्य आएगा ही नहीं बिना इच्छा के। बिना तेरे को केवल भक्ति की इच्छा के बिना नींद से जागृत चाहता है तो कैसे होगा? हरगिज। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में वही आत्मा जोगिया यानी संत बनेगी, वही सत्य परमात्मा में मिलेगी जिसको इच्छा। वैसे आत्मा ब्रह्म है, अकेली है, ब्रह्म से आई है इच्छा शक्ति के साथ से, और ब्रह्म में वापिस समा जाए। जब तेरी परमात्मा में मिलने की इच्छा है तो ओ दई बिलोइए इच्छा घी चक जाए, इच्छा घी जब पी गया जब जन हुआ राम, इन आगे सुखराम के केवल को सतधाम। अगर तेरी इच्छा है परमात्मा में मिलने की, ब्रह्म से बिछड़ाई है, ब्रह्म से आगे जाने, ब्रह्म का पद है होनकाल ब्रह्म तक, शिव ब्रह्म तक, चिदानंद ब्रह्म तक, तीन ब्रह्म के जो देश है वहां पर इनको छोड़ने की तेरे को इच्छा, संतों के देश जाने की इच्छा है तो ओ दही बिलो, ये आत्मा जो दही दूध तेरे अंदर है पर ब्रह्म परमात्मा का नाम, उसको दही को बिलोना करो, ऊंचा सांस में रखा। ये बिलोना, ओम का मतलब आत्मा भी है, ओम का मतलब श्वास है, तो ऐसे तो बिलोना कर। जब श्वास प्रश्वास जब बिलोना करेगा, इच्छा घी चटेगा। ये आत्मा जब तेरे को परमात्मा की इच्छा मिलने की पीड़ है तो ये घी रूपी नेचर करे कंठ में लेने को विधि मंडल से आएगा। ये सतगुरु की सत्ता ये आएगी। इच्छा घी जब पी गया, जब ये नेचर निजना में पूर्व से पवड़ के छेदन करके और गिगन मंडल में उसमें जाके दिव्य रूप मिल गया, पी गया, जब जन हुआ राम। बमर गुफा में सूरज शब्द का मेल होता है। पी गया, इन आगे सुखराम के केवल का सत, उसके आगे फिर केवल का सत। बमर गुफा केवल की बारी सिद्ध शिला के आगे सहज समाधि का गुण, यहाँ तक इखर समाधि, ब्रह्म समाधि, ध्यान समाधि का गुण। महाराज परमात्मा यहाँ तक भी रहेगा तो जन्मने में अनाथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जोगिया सत्य सबद लो भेवा, भजो देव सिर देवा। जोगिया सत्य सबद लो भेवा, ये आत्मा अगर तेरे को संत बनना है तो ये सत शब्द का भेवा यानी विधि को धारण और आखिरी तक इस विधि पे लीन रहे। भजो देव सिर देवा, सब देवों के ऊपर जो देवा सिरजनहार है उसका नाम भजो। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सुख देव साके ताज गमाए, जनमत छाड़ सब दिया। जे आप मुगत त्याग में होते, जनक गुरु क्यों किया। सुखदेव जैसे त्यागी थे, विरागी थे, और शिव पार्वती के ज्ञान देने से सूर्य से सुखदेव बने। 12 वर्ष गर्भ में रहे, 12 स्कंद भागवत बोली और वेद व्यास जी लिखते रहे, और वही जनमत छाड़ करके और जंगल में राम नाम रटा। उससे भी बैकुंठ का विमान आया, वो कहे मैं जाना नहीं चाहता, वापिस आना पड़ेगा।
तब फिर व्यास जी ने राजा जनक को जनक को बताया, वहां जाओ, वो विधेयी है, विधेयी का ज्ञान चौथे लोक का जनक है। तब ये श्वास प्रश्वास की विधि राजा जनक ने बताई। तब सुखदेव मुनि परम गत में और जे मुगत त्याग में होती, अगर त्याग से हो जाती तो जनक को गुरु जनक से ज्ञान, गुरु ज्ञान क्यों लिया? ये सद्गुरु और सतगुरु सता का गुण, उसको कहते गुरु। तो पांडव 5 छठा नारायण सरद सास जनक को आया, सरस साध जनक को आया। जे मुगत सत्य में होते बाल्मीत क्यों लाया? पांचों पांडव थे, अवतार हुआ, छठे कृष्ण भगवान नारायण 16 कलाधारी सास थे, सरस साध जन कहलाए, कोई प्रकार का उसमें कोई कमी नहीं। तो भी जब शंख बजाने का समय आया, यज्ञ करे जैसे में बजा नहीं, तब कृष्ण भगवान ने कहा नाम लिवारी नहीं जिना। कृष्ण तो खुद ही थे, पर वो खुद आगे नहीं आने चाहते थे, तिलों के नाथ थे, तिलों की पदवी थी, सृजनहार का नाम तिलोक से ऊंचा था कृष्ण से, वो सृजनहार के नाम को आगे रखना चाहता। तब बाल्मीत सरगरा श्वास श्वास में रटना करते। और फिर विधि तो उससे भी ऊंची। राजा जनक ने सुखदेव मुनि को, तो जन सुख राम भेद बिन लाध्या सबे, छाछ और पानी, बिना भेद के लादे के बिना। राजा जनक ने सुखदेव मुनि को यही भेद बताया। तब सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। इसलिए परम पद में मिलने का भेद, सता जागृत होने का गुण जब तक नहीं आएगा, तब तक आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। राम 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 राम। बोलो राम सुखदेव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। पुक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।